हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। तो क्वेश्चन है डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड्स बिलोंग्स टू सी, देन मॉडुलस समेशन एन इक्वल टू 1 to 15 जेड रेज टू पावर एन प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वन अपॉन जेड रेज टू पावर एन स्क्वेयर मॉडुलस क्लोज इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है। जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, जेड बिलोंग्स टू सी बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और एक अजीब सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने को बोला गया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली गई है। तो इस क्वेश्चन के पीछे कुछ कहानी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी मदद से क्वेश्चन हम इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे और कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि 11th के बच्चे भी पढ़ चुके होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और 12th वाले बच्चे तो पिछले साल पढ़ ही चुके हैं। तो उनका सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। इस क्वेश्चन के थ्रू एक कंसेप्ट को हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कहानी क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो दिमाग भी उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक जेड क्यूब इक्वल टू वन एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन दे रखी है। तो z की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू वन का क्यूब रूट, यूनिटी बोले तो वन, उसका क्यूब रूट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है z क्यूब इक्वल टू वन एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो इसके तीन रूट्स आएंगे, वन को के अलावा दो रूट्स और आएंगे। ठीक है, तो एक तो जनरल अप्रोच होती है क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने का, और एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने का। हम स्पेसिफिक अप्रोच थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जेड क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह फैक्टराइज कर जाएगा। जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो दो बातें बनेंगी, या तो ये ज़ीरो बनेगा तो जेड की वैल्यू वन आ जाएगी, और ये क्वाड्रेटिक भी ज़ीरो बन सकती है। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो इसके दो रूट्स आएंगे, वो निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो ये बन जाएगा आयोटा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो इसको दो रूट्स लिख लेते हैं, माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, टू सेपरेट कर दिया नीचे का, और दूसरा माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये बाकी दो रूट्स हैं यूनिटी के। ठीक है, क्यूब रूट्स, तो इनको एक स्पेसिफिक सिंबल एलोकेट कर रखा है। इस प्लस वाले को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और सेकंड वाले को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर कहने का रीज़न भी है कि ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से ओमेगा स्क्वायर नाम दिया गया है। कुछ एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़, एक तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक, और ये याद करने की चीज़ है बहुत, क्योंकि डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे, कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ होता है। ये इक्वेशन लर्न कर लो। ठीक है, इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को भी लर्न करना है, माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, और माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जब भी दिखे डायरेक्टली रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा करो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की डायरेक्शन में सोचा करो, तो सोचना आसान हो जाता है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, खुद से डिराइव भी कर सकते हो, बल्कि लर्न होना चाहिए बात। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ओमेगा क्यूब बोलते हैं।
ये 1 आता है, ठीक है। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज़ हैं दो क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी की, तीनों रूट्स का सम 0, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट 1, और ये जो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिखा है, इसकी मदद से हम ओमेगा रेज़ टू पावर n, मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर लिखा हो, ठीक है, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड पावर बाय 3 एंड नोट इट्स रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है। तो जो पावर n है उसको 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर नोट कर लो, और हम बोलेंगे रिमाइंडर इज इट्स एक्चुअल पावर, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी वजह से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल सपोज बोला जाए कि ओमेगा पावर मेरे को 18 निकालना है, ठीक है, तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 6, तो ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा 1 की पावर 6, तो 1 ही आएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है जो ऊपर ये कंसेप्ट लिखा है, इसकी मदद से मैं डायरेक्टली लिख सकता था, इस पावर 18 को रफ वर्क में 3 से डिवाइड कर दो और सिर्फ रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये ओमेगा पावर 0 की तरह वर्क करेगा, मतलब 1, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज हमें ओमेगा पावर सपोज निकालना है 22, तो इस 22 को 3 से डिवाइड करो, सिर्फ रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर को सोचो, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये ओमेगा पावर 1 ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ ओमेगा पावर सपोज लिखा हुआ है 32, ठीक है, तो 32 को डिवाइड करो 3 से, तो रिमाइंडर सिर्फ नोट करो, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होती है ओमेगा की कैसी भी पावर लिखी हो निकालने की। तो ओमेगा की कैसी भी पावर लिखी है तो हमेशा 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, रिमाइंडर या तो 0 आ जाए तो वो 1 बन जाएगा आंसर, रिमाइंडर 1 आएगा तो वो ओमेगा बन जाएगा, और रिमाइंडर अगर डिवाइड करने में 3 से 2 आया तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो थी वो मैंने क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी की बता दी हैं, जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि z² प्लस z+1 इक्वल टू 0, लर्न कर लो इस इक्वेशन को, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखना, कई क्वेश्चन में यूज होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई z² प्लस z+1 0 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, z की दो वैल्यूज़, या तो ओमेगा होगी या ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है। और एक दो छोटी बातें और अभी क्वेश्चन में बता दूंगा। अपने को निकालना क्या है, z की पावर n प्लस -1 की पावर n 1/Zn, इसका स्क्वायर समेशन है, n की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक, और ये पूरा मॉडुलस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, z की वैल्यू ओमेगा यूज़ करो या ओमेगा स्क्वायर यूज़ करो, सेम ही बात आएगी, क्योंकि हम बोलते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 है, इसका क्या मतलब है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने के साथ साथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, तीनों बातें होती हैं। स्क्वायर भी होते हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल्स भी एक दूसरे के होते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, और एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स भी होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि z की वैल्यू या तो ओमेगा यूज़ करो या ओमेगा स्क्वायर यूज़ कर लो, कुछ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे देखोगे z और उसका रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे में कन्वर्ट कर ही जाएंगे अगर कोई भी वैल्यू यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो मैं z की वैल्यू ना ओमेगा यूज़ कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर भी यूज़ करोगे सेम बात पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 to 15 ओमेगा की पावर n प्लस -1 की पावर n 1 ओमेगा की पावर n, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहले हमने स्क्वायर पे वर्क करने वाले हैं। अब ये टर्म लिखी है ना, ये यहाँ तो प्लस का काम करेगी या माइनस का काम करेगी, डिपेंड की n इवन है या n ऑड है, ठीक है।
तो ये यहाँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह वर्क करेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह वर्क करेगा, डिपेंडिंग कि n इवन है तो बीच में प्लस साइन आना है, n ऑड है तो बीच में माइनस साइन आना है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही है, ठीक है। एक में प्लस टू ए भी आता है, एक में माइनस टू ए भी आता है। तो बीच में अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आता है, और बीच में अगर माइनस साइन है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और कुछ नहीं करना। हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा पावर 2n प्लस बी स्क्वायर 1/ओमेगा पावर 2n प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन n। तो ये -1 की पावर n तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 2ab। 2ab का मतलब क्या है, ओमेगा पावर n इंटू 1/ओमेगा पावर n, ठीक है। और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, हमने स्क्वायर ओपन कर लिया और मॉडुलस लगाया हुआ है, ये दोनों तो कैंसिल कर गए, ठीक बात। अब ये क्या बन गया, समेशन n इक्वल टू 1 to 15 ओमेगा पावर 2n, और समेशन प्लस माइनस में अलग होता है तो मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगला समेशन कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। और थर्ड समेशन में 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने लगे हाथों समेशन ओपन अप भी कर दिया, प्लस माइनस में समेशन हम हमेशा सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स थी, 1 2 और 3, तो तीनों पे अलग अलग समेशन लगा दिया, ठीक है। अब फर्स्ट समेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ओपन अप करते हैं, n की वैल्यू 1 डालनी है पहले तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 डालोगे तो ओमेगा पावर 4 बन जाएगा, फिर 3 डालोगे तो ओमेगा 6 बन जाएगा। ऐसी कितनी टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, ठीक है। ये पहला समेशन। अब मैं सेकंड समेशन को थोड़ा सा कुछ आसान कर दूंगा, पहले मैं 1/ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दूं, चलो जाने दो, नहीं लिखते, इसको एज इट इज़ ओपन अप कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर पहली टर्म, फिर बन जाएगी 1/ओमेगा पावर 4, 1/ओमेगा पावर 6, n की वैल्यू 1 2 3 डालने स्टार्ट करिए और कहाँ तक डालनी है, 15 तक, ये 15 टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। और तीसरा समेशन ओपन अप करते हैं, तो 1 डालोगे तो -1, 2 डालोगे तो +1, 3 डालोगे तो -1, फिर +1, ऐसे ही आखिरी टर्म क्या बनेगी, +1 की -1, तो n की वैल्यू 15 डलेगी ना आखिरी, यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है 15, तो आखिरी टर्म बनेगी -1, ठीक है। तो जो थर्ड ब्रैकेट है पहले उसी को हैंडल कर लेते हैं, +1 और -1 पेयर में कैंसिल कर जाएंगे, पेयर में कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, पे 15 टर्म्स हैं, 7 पेयर से कंप्लीट बन जाएंगे, 14 टर्म्स बन जाएंगे ना, पेयर वाइज कैंसिल आउट हो गई। एक ही आखिरी टर्म बच जाएगी, 15 टर्म बच जाएगी, बस ये बचेगी, बाकी सब कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को देख लेते हैं, पहले ब्रैकेट को देखते हैं जीपी, ठीक है। जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है ए, फर्स्ट टर्म ए ब्रैकेट कॉमन रेशियो कितना है, ओमेगा स्क्वायर, पावर नंबर ऑफ टर्म्स 15 -1 अपॉन r-1, r कितना है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट भी जीपी बनी हुई है, फर्स्ट टर्म 1/ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशो 1/ओमेगा स्क्वायर पावर n, ठीक है। कैसे भी लिख लो, आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 1 - r, ठीक। और लास्ट टर्म क्या बनी हुई है, 2 × -1 -2। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये टर्म क्या बन गई, ओमेगा की पावर 30, ठीक है। ये क्या बन गया, ये अब बस कमाल हो चुका है, बिल्कुल आंसर आ चुका है। ओमेगा पावर 30 कोई बता सकता है कितना आएगा, ओमेगा पावर 30 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर कितना आया 0, तो ओमेगा पावर 0 कितना 1, तो आ गया 1,
ये बन गया 1 - 1 0, ये पहली टर्म पूरी 0 बन गई। फिर ऐसे ही ओमेगा पावर 30 1, ये भी 1 - 1 0, तो ये भी 0 बन गया, -2 बच गया। तो ये -2 का मॉड 2 अपना आंसर। ठीक है, तो कहानी आई समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, रिवाइज हो गया होगा। ओमेगा की कुछ हल्की फुल्की बातें मैंने जो काम की बातें थी वो बता दी, और एक बहुत काम की चीज़ इसमें डिस्कस करी, z² + z+1 = 0। हमेशा ध्यान रखो रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उसी डायरेक्शन में सोचना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के डायरेक्शन में सोचना है। सोचना आसान हो जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। थोड़ा सा समरी दे देता हूँ दोबारा से इस क्वेश्चन की कि हमने किस डायरेक्शन में सोचा। ठीक है, तो मैंने एक बात तो तुम लोगों को बता दी भाई, z² + z+1 = 0, रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। पूरी मैंने कंसेप्ट पूरा रिवाइज करवाया। ठीक है, बड़े काम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वो भी लर्न कर लेना। आगे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखना, यूज़ भी करेंगे। ठीक है, और ओमेगा की पावर कुछ भी लिखी हो तो वो कैसे निकालनी है, बड़ी सी बड़ी पावर को 3 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो भी आए वो ओमेगा की पावर बन जाती है। तो 3 से डिवाइड करने पे 3 ही पॉसिबल रिमाइंडर्स आते हैं, तो 0 या 1 या 2। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट किया। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं, स्क्वायर्स भी हैं और कॉन्जुगेट भी हैं, ये भी बताया मैंने। ठीक है, तो इस केस के अंदर मैंने बोला भाई यहाँ पे z² + z+1 0 है, तो z की वैल्यू या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कोई एक यूज़ कर लो। कारण मैंने बता ही दिया था, क्योंकि z और 1/z की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो z अगर हम ओमेगा लेते हैं तो 1/z ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, z को अगर हम ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो 1/z ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले काम स्क्वायर ओपन कर लिया। स्क्वायर ओपन करने के अंदर बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो 2ab वाली टर्म के आगे प्लस या माइनस आएगा, डिपेंडिंग की n की वैल्यू कैसी है, तो -1 की पावर n की फॉर्म में छोड़ दिया वो। ठीक है, और फिर समेशन सेपरेट करना आना चाहिए जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। सेपरेट कर दिया, फर्स्ट समेशन ओपन अप किया n की वैल्यूज पुट करके, जीपी सेकंड समेशन इज आल्सो जीपी, थर्ड समेशन में पेयर वाइज कैंसिलेशंस हो गई प्लस माइनस की, और सिर्फ लास्ट टर्म बची क्योंकि वो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा था, तो वो थर्ड समेशन -1 के इक्वल आ गया। 2 × -1 इज -2, और आगे तो मेरे ख्याल से समझ आई गया कि हमने ओमेगा पावर 30 को 1 क्यों लिखा था। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और एक छोटी सी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की रिवीजन करवा दी है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।